प्रेम और भाईचारे की बहती निर्मल सरिता है। सरिता मतलब नदी। मेरे देश की चंदन माटी तो पावन परम पुनीता है। यहाँ प्रेम और भाईचारे की बहती निर्मल सरिता है। आदर्श रूप नर नारी में रामचंद्र और सीता हैं। आदर्श रूप नर नारी में रामचंद्र और सीता है। यहाँ चहु दिशा में गूंजती नित रामायण गीता है। आदरणीय दिलीप टिकरिया जी। सियावर रामचंद्र की जय। अब आपके बीच रामायण, वैसे रामायण होते हम लोग ज्यादा ज्ञान नहीं है। 10 दोहा में पिरोए के कोशिश करा था। अवधपुरी माँ राम जी आइन ले अवतार। अवधपुरी माँ राम जी आइन ले अवतार। दशरथ नंदन राम के महिमा अपरंपार। कौशल्या के राम है मर्यादा के धाम। मातु पिता गुरु वंदना करें सुबह यौ शाम। श्राप अहिल्या ला मिलिस बन बे पखरा जान। पाँव परिस जब राम के नारी पाइस मान। धनुष तोड़ के राम जी सीता लाए बिहार। धनुष तोड़ के राम जी सीता लाए बिहार। राम जानकी संग मजी जिंदगी अपन पहाड़। विधि के विधि ना मान के राम गईन बनवास। भाई लखन संग सिया बनमा कर निवास। होगे जी सीता हरण बन बन खोज राम। चिरई चुरगुन पूछ के बिलखत है सुख धाम। बजरंगी श्री राम के मन माधर ध्यान। बानर भलवा संग वाले जावे बद मितान। सीता ला रावण हरिस ले गिस लंका पार। सुंदर बनमा राख के देइस कष्ट हजार। रावण मारिस राम हर लानन सिया छुड़ाए। पुष्पक माँ बैठार के अवधपुरी ले जाए। अवधपुरी माँ बाढ़ गए घर घर खुशी अपार। दीप दुआरी बार के सबो करें उजियार। दीप दुआरी बार के सबो करें उजियार। सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिलीप टिकरिया जी। स्वरचित कविता प्रस्तुत करे हो। और हमार बीच अभी अदिति हर्षा बालिका मानस मंडली बाग बहारा ये 2 दिवसीय आयोजन में पूर्णाहुति के रूप में यहाँ पर पधारे हवा। आदरणीय चंद्र विजय धीवर जी से आग्रह करूं मंच की ओर आए के कष्ट करूं। परम आदरणीय चंद्र विजय धीवर जी आपसे आग्रह है 2 मिनट के समय हम अल्लाह प्रदान करूं। और पूरा हमार भजन मंडली के कलाकार मन से भी आग्रह है आप मन के भी सम्मान होना है। 2 मिनट यहाँ पर आहू। आसन ग्रहण करूं। संतजन आप मन से निवेदन है आसन ग्रहण करूं। लेकिन आप करूँ ना मतलब सम्मान करे बस बस आप मन के बस अपनी के समझ सुन ना आपका नाम ही का बताओ जा तो नाम बताओ जन
श्रीमान बुधारूलाल साहू जी, श्रीमान बाबूलाल साहू जी, श्री मोतीलाल साहू, श्री बाबूलाल साहू, मोहन साहू और 3 जन हमारे लिखा है। तो ये भजन मंडली ला यस बुक डिपो के संचालक जो न्योनारा से पधारते साहू जी मिडिल स्कूल के पास बुक डिपो और स्टेशनरी के दुकान है, उकर तरफ से एक तैल चित्र और साथ ही 251 रुपए के राशि ससम्मान भेंट हो है। एक बार करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन करूं। साथ ही एक साथ ही संजू फोटो स्टूडियो के सौजन्य से एक छाया चित्र भी है। तो विगत 3-4 साल से जितना भी मंडली आते उनला भोजनालय से मंच तक लाए में और मंच से भोजनालय तक ले जाके बहुत ही बढ़िया पुनीत काम बुधारू साहू जी और पूरा मंडली के माध्यम से होते। तो सेवा भजन मंडली के भी बहुत बहुत हम आभार प्रकट करत हवन। और मंच में बाग बहारा से मंडली पधार चुके हैं। आगे के कार्यक्रम एक निवेदन करबो श्रीमती तन्नू यदू जी, श्रीमती काजल साहू जी और श्रीमती पूजा साहू जी, आप तीनों जो है मंच में जो बहिनी मन विराजमान है उकर आप स्वागत सत्कार करू। और पुरुष वर्ग मन के स्वागत सत्कार आदरणीय चंद्र विजय धीवर जी ला एक बार तकलीफ दूं कि जो हमारे मंच में पुरुष वर्ग के संत जन मन पधारे हुए हैं उकर स्वागत आपन अपन कर कमल से करू। बोल लखन से रामचंद्र की जय। रवि वर्मा जी आप चंद्र विजय धीवर जी के सहयोग करूं। हमारे और के उत्साह बहुत बढ़िया अच्छा लगी से। कामदेव यादव, रवि वर्मा और चंद्र विजय धीवर। आगे जो है परिचय और प्रसंग ये सब कार्यवाही के संचालन पर हमारे सहायक मन संचालक भाई साहू जी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। एक बार आदरणीय श्री कमलेश वर्मा जी के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। मैं निवेदन करूं और हमारे बीच जिनकी सुमधुर प्रस्तुति होने जा रही है श्री अदिति हर्षा बालिका मानस परिवार बाग बहारा, पोस्ट बाग बहारा, तहसील बाग बहारा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ की बहनों के लिए एक बार जोरदार तालियां आप बजाइएगा। और आइएगा, मैं परिचय के क्रम में आपको जोड़ने जा रहा हूँ। मंडली का शुभ नाम है श्री अदिति हर्षा बालिका मानस परिवार बाग बहारा, ग्राम बाग बहारा, पोस्ट बाग बहारा, तहसील बाग बहारा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़। गोस्वामी तुलसीदास की लेखनी को वाणी प्रदान करने जा रही है कुमारी सोनिया साहू जी। मुख्य गायन स्वर जिनके द्वारा होंगे आप है कुमारी अदिति छत्री जी, सह गायिका कुमारी हर्षा छत्री। तबला वादन करने जा रही है कुमारी संध्या निषाद जी। बेंजो वादन करने जा रहे हैं आदरणीय श्री संतोष चंद्राकर जी। नाल में संगत करेंगे आदरणीय श्री सोनू राजपूत जी। पैड वादक है आदरणीय श्री चेतन सिंघानिया जी। आपका उद्देश्य बच्चों व युवाओं को श्री राम कथा और धर्म से जोड़ना, ये बहुत सुंदर उद्देश्य है हमारे साथियों का। बच्चों व युवाओं को श्री राम कथा और धर्म से जोड़ना। एक बार यहाँ जितने भी हमारे सम्मानित जन जो सेवा दे रहे हैं सब बुजुर्ग हैं, सबके बाल सफेद हो गए हैं। एक बार इन सब के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और इसलिए नहीं कि ये जो है ओल्ड हो गए हैं, अपितु पक के या अनुभव से ये लोग सोल्ड हो गए हैं और हमारे बीच में ये गोल्ड हो गए हैं। इसलिए जोरदार तालियां आप बजाइएगा। मैं एक चीज यहाँ आने के बाद देख रहा था, मैं चर्चा भी आदरणीय श्री माखन सर जी से कर रहा था। हमारे जो साथी है, जो सयान है, बुजुर्ग है, वो अपनी पूरी तरह से सेवा दे रहे हैं। मैं जब से आया तब से देख रहा हूँ इस बात को। लेकिन हमारे युवा साथियों को भी जोड़ने की आवश्यकता है। जब तक युवा साथी साथ नहीं आएंगे तब तक कि इस तरह का आयोजन हो रहा है, ये जो ऐतिहासिक पल जो आता है इसके साक्षी हम सब हो रहे हैं। ऐसा पल क्या कभी कुछ साल बाद आ पाएगा, ये हमें सोचने की आवश्यकता है। और ऐसे समय में हम
इन बुजुर्गों का सम्मान करें, उनके नक्शे कदम पर चलने का एक प्रयास हमारे द्वारा हो, ये हम चिंतन करें। प्रस्तुत मानस परिवार से हम निवेदन करें, व्याख्याकार बहन आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। आपको रामचरित मानस की जिस प्रसंग पर चर्चा करने हेतु निवेदन किया जा रहा है वह है उत्तरकांड। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 122 का 122 के ऊपर दोहे पर आपको चर्चा करने हेतु निवेदन। बारी मध्यकृत होई बरो सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरी, यह सिद्धांत अपेल। इस पर चर्चा करने हेतु निवेदन। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 122 का। लीजिए मंच संयोजन कीजिएगा, तत्पश्चात ये मंच आपको हम समर्पित करेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ये फोटो जैसे भी आए, लेकिन मुस्कुराने में मज़ा आता है और फोटो खिंचाने में भी मज़ा आता है। ऐसे हम सब मुस्कुराते रहे और फोटो भी खिंचाते रहे। एक बार हमारे भैया के लिए एक जोरदार ताली, बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं। मैं खुद खुश हो गया, बहुत अच्छा लगा। आप सबका आशीर्वाद मिल रहा है और लीजिएगा मन से मोजन हो रहा है। श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, श्री राधे, जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम। थोड़ा आवाज खोलना भैया। श्री राम, जय श्री राम, श्री राधे, जय श्री राम। इको कम कर दे। श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। श्री राम, जय श्री राम, श्री राधे, बेच डालविन भैया। जय श्री राम, श्री राम, श्री राधे, जय श्री राम। थोड़ा वो खोलना आवाज। जय श्री राम, श्री राम। हरिओम हरिओम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। हरिओम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, श्री राम। हरिओम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। हरिओम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। हरिओम, हरिओम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राधे, जय श्री राम। हरिओम, हरिओम, जय श्री राम। श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम।
लीजिएगा, तैयारी हो गई है। एक कानून बनाते हैं सब मिल करके और मंच समर्पित करते हैं प्रस्तुत मानस परिवार को 50 मिनट के लिए। 50 मिनट के लिए मंच समर्पित कर रहे हैं। प्यार का एक ऐसा कानून बनाया जाए, प्यार का एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें इंसान, आदमी को इंसान बनाया जाए। प्यार का एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें आदमी को इंसान बनाया जाए, जिसकी खुशबू से महक उठे पड़ोसी का घर, जिसकी खुशबू से महक उठे पड़ोसी का घर। फूल इस किस्म का लगाया जाए, फूल इस किस्म का लगाया जाए। प्यार का एक ऐसा कानून बनाया जाए। इन्हीं बातों के साथ ये मंच आपको सादर निवेदित है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। वरना नाम अर्थ संगना रसा नाम छंद सामपी।
मंगला नाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायक बारी मथे कृत होई बरू सिकता ते बरूते बिनु हरि भजन न भवरिया यह सिद्धांत अपे पावन पवित्र धरा धाम भीमभौरी के पावन माटी प्रणाम। ए गांव में विराजमान जम्मो देवी देवता के पावन चरण कमल प्रणाम। राम कथा के परम श्रोता अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमल प्रणाम। जेकर कृपा के कारण आज राम गुण गायबर जाथन वो हनुमान जी महाराज कृपा करें। आयोजक समिति के पावन चरण कमल प्रणाम। राम कथा के मरम ला जानने वाला गुरुदेव मन के पावन चरण कमल प्रणाम। आदरणीय संचालक भैया जी के पावन चरण कमल प्रणाम। लाल पीला नीला हरियर गुलाबी रंग के लुगरा पहने जम्मो ममतामयी करुणामयी माता राम मन के पावन चरण कमल प्रणाम। जतेक भी बुजुर्ग सियान पिताराम उपस्थित हैं आप सबके पावन चरण कमल प्रणाम। जवान भाई बहनी मन के पावन चरण कमल प्रणाम। छोटे छोटे लोग लइका बाल गोपाल लाउड स्पीकर के माध्यम से जहां तक भी आवाज जाते हुए ऐसा न प्रत्यक्ष श्रोता आप सबके पावन चरण कमल हमर श्री अदिति हर्षा बालिका मानस परिवार बाग बहरा जिला महासमुंद के डहाल ले नंदन हिवंदन प्रणाम है। और जतेक जन बैठे हो आप सबो झन हमर मंडली के डहाल ले जय जय श्री राम है। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 122 का बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल बिनु हरि भजन न भव तरी यह सिद्धांत अपेल। एकर सरल अर्थ ये होते कि जल मथे से अगर घी उत्पन्न हो जाए और रेतीला मथे से तेल निकल जाए परंतु भगवान हरि के भजन के बिना ये समुद्र ये भवसागर ले हम बिल्कुल पार नहीं हो सकन। काकर काकर घर गाय दू हाथ है हाथ उठाऊ तो जेकर जेकर घर गाय दू हाथ है। अच्छा गाय दू हाथ होई ता मही होत होई आप मन के घर होते ता जब मही बनात हो तो आप मन दहील भी लोत हो। अगर कोई आदमी पूछे जाए भैया घी चाहिए तो घी कैसे मिलते कोई बता सकते अरे भैया ते दही मथबे ना तहन घी मिल सकते सही बताबो नहीं। और कोई पूछ दे बतान जी घी कैसे मिले वाह पानी मथबे नहीं अच्छा गोटनी में धर के और पानी मथत रही तहन घी निकल जाही जी चौहर लनी मार ही मोर गलत बता थस के तुहर गांव वैसने घी निकले का पानी वैसे मत मत के मैं पूछता में है तुमन सहरनीन हरो की गांव खरो है हम मन समझ में नहीं आत बन सहरनीन हरन धुन गांव खरन मोर गोठा गवैया सर रे छे पानी मथे से महतारी हो पानी ला कतनो मत हो चाहे मशीन क्यों ना लाल लो लेकिन फिर भी पानी ला मथे से कभी भी घी उत्पन्न नहीं हो सके इम्पॉसिबल है असंभव है। तुलसीदास जी महाराज के थे लेकिन पानी मथे से भी घी उत्पन्न हो जाए असंभव भी संभव हो सकते। दूसरा सिकता ते बरु तेल रेतिल भी मान लो जाए मंथन करे जाए बालूल भी है ना बालूल अगर कोई पेर दिए जाए तो पेरे से भी तेल निकल सकते असंभव भी संभव हो सकते हैं।
लेकिन बिना भगवान के भजन करे, बिना भगवान के गुण गाए, निश्चित ही हमें भवसागर पार हो ही नहीं सकता। कौन कौन मान था बोले नसूद जी था जाए के दिन हुई स्वर्ग चल दे बोल चल दो। कौन कौन मान था? अगर आप ये संसार सागर ले पार होना चाहता हो, बिना भगवान के भजन, बिना ओकर कथा के आप यहाँ ले पार हो ही नहीं सको। इस संसार में जितना असंभव है वो संभव हो सकते, लेकिन बिना भगवान के भजन करें आप इस संसार सागर ले पार हो ही नहीं सको। और मोला इसे लगते भैया ये गांव को मन पहली ले बात ला जान डरे हैं, तब है ये संसार सागर ले पार हो के भजन करे बर बैठे हैं। न महतारी हो कौन बता डरे पहले तुम अल्लाह ये को झन बतैया तो ही चलो वो भाव सागर ले पार हो नहीं संसार सागर ले चलो भजन कर हो एती चारी चुगरी गोठियाल कुछ नहीं हो। कोनो बता दे का इसने संचालक भैया बता है कौन बता है? आओ आप मन तो अति ज्ञानी हरो बताए नहीं लागे, लेकिन तुलसीदास जी महाराज के थे भैया बताए लागे ही ये बात काबर कई धन ऐसन भी आदमी हैं जिमन भगवान के भजन नहीं करत भक्ति नहीं करत है, अभिमानी होकर के बैठे हैं। वो जरूर पद प्रतिष्ठा तो मिल सकते हैं, लेकिन ये संसार सागर ले पार नहीं हो सके। आओ ये भवसागर ले पार हुए के एकमात्र माध्यम भगवान के नाम के सहारा, भगवान के भजन और भगवान के गुणगान करना। आओ ये पावन प्रसंग में चर्चा कर एक प्रयास करबो एक भजन के बाद। लखन सिया रामचंद्र की जय। चंद्रमुख राजीव लोचन भजरे निस दिन रामचंद्र। चंद्रमुख राजीव लोचन भजरे निस दिन रामचंद्र। चंद्रमुख राजीव लोचन भजरे निस दिन रामचंद्र। चंद्रमुख राजीव लोचन सकल संकट दुख हरता पाप भरता ताप मोचन। सकल संकट दुख हरता
लखन सिया रामचंद्र की जय। मूक होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवौ शकल कलिमल दहन। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्कांजलिम, बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। मोशम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मने हरहु विशंभव पीर, हरहु विशंभव पीर, हरहु विशंभव पीर। तीन जन आदमी मन हा नदिया तीर में गीस हैं। डोंगा वाला के थे भैया हमला ये नदिया पार जाना है, डोंगा में बैठा पार करा देगा नदिया ले। डोंगा वाला बैठारी नाव चलात है। नाव चलाते में एक जन आदमी, तीन जन बैठे रही सोमक, एक जन आदमी संस्कृत के बहुत बड़ ज्ञाता रही। वो डोंगा वाला पूछते भैया तो संस्कृत आते हैं? डोंगा वाला कितने नहीं आए भाई। तो दूसरा इंग्लिश के जानकार रह रहा है, वो कितने इंग्लिश आते इंग्लिश। तो डोंगा चले या किथे इंग्लिश मछली होते काजी किथे नहीं जानो। तो तीसरा हिंदी ज्ञाता रही थे, वो किथे अच्छा ये हिंदी आत हो है। डोंगा चले या किथे भैया हो मैं अनपढ़ आदमी हूँ, एको कन पढ़े लिखे नहीं हूँ, न तो मूल संस्कृत आए इंग्लिश आए न तो मूल हिंदी आए, कुछ नहीं आए मोला। तो तीनों जन मिल के एक संग्रह पूछते तो का थे किथे। तब बपरा के छे मोला सिर्फ डोंगा चलाए लाथे, औ मान लो जाए डोंगा नहीं रहा डूब के लाथे के थे। वो मन के थे कोई मतलब नहीं है, तो फिर पढ़े लिखे नहीं हंसता। डोंगा वाला के थे बने का हाथ हो भैया, तो मन हाँ का करूं जी अब कुछ नहीं आए। अब डोंगा वाला डोंगा चला तो उतके देर हवा विपरीत हुई। जैसे ही हवा विपरीत हुई डोंगा अपने अपन चलत रही से पलटे धल ले थे। और नाव वाला जान डर छे शायद ही मैं मल्ला नदियाल पार करा डर हूँ। डोंगा वाला कहते भैया हो हवा विपरीत हो गए हैं, ये डोंगा कतको देर भी हुए पलट सकते, माफ करो मैं तुम नदियाल पार नहीं करा सके। हाँ लेकिन हाँ जैसे ही डोंगा पलटत रहे ओतके देर तुमन कोनो नदिया में कूद हो और डूबक के निकल जाओ ना, तू हरमन के प्राण बात जही के छे। मन के छे यहाँ मला डूब के नहीं आए जी के छे, है ना। पढ़े शास्त्र सब कुछ पढ़ लिया पर वास्तव में कुछ जाना नहीं। पढ़े शास्त्र सब कुछ पढ़ लिया पर वास्तव में कुछ जाना नहीं। भवसागर में रहते हुए भी अगर जाना नाव चलाना नहीं। तरती तरनी जिससे तुमने उस केवट को पहचाना नहीं। सब जान भैरव व्यर्थ हुआ अगर तैरना तुमने जाना नहीं, अगर तैरना तुमने जाना नहीं। आप अपन जगह कतको बड़ नौकरीहा रहो, कतको बड़ नेता रहो, कतको बड़ ज्ञानी रहो, लेकिन अगर ये संसार सागर ले पार होना है तब बिना भगवान के भजन करें, ओकर गुणगान करें, आप ये भवसागर ले पार हो ही नहीं सकब। अगर उसने रीति ओ संस्कृत के ज्ञाता नहीं की ए डोंगा मैं संस्कृत के ज्ञाता हरा मोला ते पार कर दे जी के हो जीतीस नहीं भैया उतका देर तो आप लोग डूब के लाही ना तभी बांच सको वहां से। ये संसार सागर में अगर आप लोग तैरे बर आगे तभी संसार सागर ले बांच सकता हो, वरना आप डूब जाओ। कई जन्म हमला के थे मातारी हो रामायण बस साथी कुछ नहीं आए हमन के छन नहीं आए कुछ यही अच्छे अलवा जलवा तुमन तो पर के खाए के मारे ठक रहा हो के छन का होगे तो बहुत पढ़े लिखे जाथन ओकरे गुण गाथन ओकरे नाम से जिंदगी चलत है में, लेकिन तब होल हम लोग कहीं न कहीं सुख हन। आप सबसे ज्यादा हम सुखी हन, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आप भले कतनो लखपति रहो करोड़पति रहो लेकिन आप सबसे ज्यादा हम सुखी हन। घमंड नहीं है महतारी हो बल्कि
मैं तो हर हमेशा भगवान के गुणगान करती हूँ। भगवान सब चीज छीन लेबे लेकिन सत्संग भल कभी मत छीनबे। हर हमेशा तोर गुण गाते रहो, हर हमेशा ये काबिल बना के रखबे। यहाँ आए के बाद अगर आप उहिल भुलागे उही भगवान के गुण ला नहीं गा सके हो, मोला नहीं लगे आप कुछ बहुत अच्छा काम करत हो। जो भगवान की भक्ति करे नहीं जाने, जो धर्मल नहीं जाने, जो राम कथा सुने पर नहीं जाने, धिक्कार है कर मानुष तन ला कोई मतलब नहीं है। मैं आप सबो जन अतेक रात के तन चुमचुम ले बैठे हो, जाल लागत तब होले काबर बैठे हो लेत बता काय मिल ही के हलवा और भोजनालय मिल चुके हैं है ना, अमन हलवा खा डरे हैं काय मिली ओती खवाई हो गए एतीन एतन काय मिला तेला बताओ जी। काबर बैठे हो वो अतेक रात अब्बर पैसा दे हन दई नहीं आखिरी मंडली तबे छोड़बोन ओते पैसा दे हन त काबर बैठे हो ले ने एक कारण बस बता दो मोला निवेदन आप सबसे। आप इस जगह काबर बैठे हो वो तो दाई काय कहा छे मैं मोल नहीं सुना छे मैं कहीं न कहीं वो कहा तैसे लागथे वो भगवान के कथा सुने बर नोनी ओकरे गुण गाए बर बैठे वैसे कहा तैसे लागथे मोला। उसने कहा था उसका वो क्या बात, एक बार जोरदार ताली। मैं जानत हूँ अतेक रात की आप मने तन बैठे हो, ये हमर मन की विशेषता नहीं है बाग भारत मंडलिया है तो देखबो सुनबो नहीं सज्जनों, ये तो आप मन के भगवान के प्रति आस्था हरे है ना। बिल्कुल वही प्रकार ले जैसे कोई लड़का के पेपर हो काली रात के 2 बजे रहे, ठंड भयंकर रहे, नींद तो लागे लेकिन बार बार कहे नहीं मोल सोना नहीं है, मोल पढ़ना है, काबर मोल आगे बढ़ना है, फर्स्ट आना है। नींद के त्याग कर देते हो, काबर कुछ पाए के चाह रहे थे और जेला हरि के पाए के चाह है, जेला भवसागर ले पार होना है, उही मने जगम बैठे, उही मने जगत महत्व समझते और बाकी मन नहीं समझ सके। करोड़ों भीड़ होत होई हर जगह है ना, लेकिन ये जगह आप मन बैठे हो, ये जगह छटाए छटाए आदमी मन आथे। मैं निवेदन करूं ये मत सोचूं हम अपन से आए हैं, अपन से नहीं आए हो, आप मन के पुण्य और भगवान की कृपा आप ला ये जगम लाए है महतारी हो। मैं निवेदन करूं वरना कई धन आते और कई धन आ करके चल न दई सुनबोन कहीं बैठे जरूर 5 मिनट नहीं टिक सके और कोई पूछी तुलसीदास जी महाराज ये जगह में कई जन आते लेकिन वो काबर नहीं बैठ सके। तुलसीदास जी महाराज एक बात के हिस्स कि तुलसी पूरन पाप ते हरि चर्चा न सुहात, जैसे ज्वर के ताप से भूखो रहे चली जात। कोई आदमी धरे बोला हॉस्पिटल में भर्ती है, कैसे फल और अनारदाना मला धर के घिस लेन दे खाना, पाले जी लेन खाना वो खाही वो बुखार धरते हैं मोल मन लागी वो देखा थे एक जन मोला कहती थे मैं खा लेते हूँ। हाँ मरीज नहीं खाए, बड़े मरीज खाते मानथो नहीं ये बात ला, वो काबर नहीं खाए और पूछिस काबर नहीं खास, मोर नहीं सुहाय बहनी करू करू लागछे। यहाँ भी आकर के कोई मंच में भी बैठ करके कथा नहीं सुने, ओकर ध्यान और कहीं मरी थे, ओकर मन इति उति घुमात रहे थे। मैं कई बार सोचे हूँ कि भगवान ये दूसरा तो छोड़ रामायणे वाला मन काबर नहीं सुने कथा ला, एक धन बस ठेका ले हैं बाकी मन नहीं ले हैं, दूसरा मन काबर नहीं सुने वो जगह में बैठ के, ओकर ध्यान काबर दूसरा में रहे। मोल लगते वो ये ठौर में तागे हैं लेकिन शायद ओकर पुण्य नहीं है, भगवान ला कहीं न कहीं राम कथा के हिस्सेदार नहीं माने। जैसे आप सबो जन मन हाँ पार्टी में गए हो कब बफा सिस्टम में, तो वहाँ घोषण दे देते पार्टी में और एक आध बड़े जान घर जाहू पार्टी में बिना आईडी कार्ड के खुशरान नहीं दे बतात हमें हम, जैसे बिना परिचय पत्र के ती बैठन नहीं दे है ना। मन के कौन हरत भैया कार्ड दिखा, कार्ड दिखावे तब वो अपन पार्टी में घुसान दी तोला। आप मन कभी ये नहीं सोचे कि हमन भगवान के दरबार में बिना कार्ड के बिना लाइसेंस के ऐसे बैठ जीथन अपन मन ले आके, सोचे कभी आप मन? हाँ आप सोच करके देखो, कोई कलेक्टर के पार्टी में जावे तब हो तो कार्ड की आवश्यकता रही थे, लेकिन राम दरबार में आप बैठो बिना कार्ड के देख बैठो, आप
कोई उठा नहीं सके आप लोग। काबर काबर कि यहाँ सिर्फ भगवान के कृपा होते और वही छटाए छटाए आदमी मनाते, निमारे निमारे मनाते। यहाँ आप सबो धन जतके तन बैठे हो, निमारे मन बैठे हुए तन, है ना, छटाए मन बैठे हो, बोधरा मन चल दी से, है ना। आदरणीय संत समाज, आओ हम आप सबो जन चर्चा करबन उत्तरकांड दोहा क्रमांक 122 का, जेमा गरुड़ जी महाराज काकभुसुंडी जी महाराज से 7 प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, है ना। जो प्रसंग मूल मिले, जो सोपान मूल मिले हैं, ये 7वां सोपान हरे उत्तरकांड। उत्तरकांड काबर एमा सिर्फ उत्तर मिलते के छे, है ना। जतका कन प्रश्न है वो सबके उत्तर मिलते उत्तरकांड में। अगर आपके व्यवहारिक जीवन में भी कोई प्रश्न हो ही, आप एक बार उत्तरकांड ला पढ़ो, एमा इतना कन उत्तर मिले जे आपके जीवन जी एक तरीका में सुधार करे बर काफी है। 7 प्रश्न पूछी, 7 प्रश्न जैसे ही पूछीस ओकर बाद बताएगी सब कौन बताइस, तो बताते काकभुसुंडी जी महाराज कि सुनो गरुड़ जी पक्षीराज जी, इस संसार में जो 9 चीज है ना, और वो 9 चीज है जो कभी भी संभव नहीं हो सके। पहला का कमट पीठ जामही बरुबारा, कछुआ के पीठ में बाल नहीं उगए के छे। कछुआ देखे हो आप मन, हाँ काकर घर है, विष्णु भगवान के थे, बोली विष्णु भगवान की जय। ओकर पीठ में चुंदी रही थे, नहीं रहे नहीं। और एक आध जन तुहा घर के कछुआ नहीं रहे, हम घर के चल देखा हूं, पतिया जो ओकर बात ला नहीं पतिया, ये संभव है। दूसरा बंदिया सुध बरु काहू ही मारा, बांस के बेटा भले ही कोई मार दे। अब मान लो जाए कोई पुलिस वाला पूछा थे काकरो हत्या हो गई, बताइल कौन मारिस, और कोई आदमी विटनेस में गवाह में कही दे बांस के बेटा मारिस, पुलिस वाला पहले उहिल मारे है। बांस कौन लगे छे आप मन बताओ, कौन लगे छे, जेकर एको झन लोग लइका नहीं हुए ना ओला बांस के जात छे। लेकिन यह संभव है बांस के बेटा कोई मारे ही, पर बेटा से नहीं कभी ढाले मारे हो। लेकिन ये भी हो सकते, असंभव भी संभव हो सकते। फूले न बरु बहुविधि फूला, आकाश में भले ही फूल नाना प्रकार के खिल सकते हैं। अब आकाश में फूल खिल सकते हैं, खिल ही वो कोनो चंदैनी गोंदल बोही, यहाँ नीचे में पेड़ लगाओ के कहा थे नान चून दत्की जान पौधा ला 7-8 जन आदमी धर के फोटो खींचा थे। पता नहीं कैसे बोअत हुई, उतका जन मोला अभी तक समझ में नहीं ऐसे। बापरे दत्की जान पौधा 7-8 जन मिलके बोथे ले बता, अतकी जान टोकरी 9-10 जन देते। हाँ जी आओ ना के छे, आप सोच करके देखो आदरणीय संत समाज, अतकी जान पौधा यहाँ लगा कहा तो लगा तो नहीं है। यहाँ फूल तो खिलते हैं, चल ठीक है आकाश में नहीं खिले लेकिन वहां भी खिल सकते हैं। परंतु जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला, लेकिन जीव अगर सुख चाहे और वो भी भगवान के विपरीत हो करके आप लोग कदापि सुख नहीं मिल सके। हम दुखी कर कारण हन कबर की हम भगवान के भजन नहीं करत हन, है ना। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। हम दुखी एकर कारण हन काबर की हम भगवान के भजन करते ही नहीं हन। जे भगवान के भजन करते ओकर जीवन में दुख आए नहीं बल्कि ओकर जीवन में सुख आते। मोल कोई पूछिस तू मन अतेक भजन में जात हो, का तुहर मन के जीवन में दुख नहीं आए, है ना। तू ही मन कहता कि भगवान के गुण गाते तो दुख नहीं आए। मैं कहता दुख तो आते लेकिन वो दुख में हम लोग कष्ट नहीं होए। हमार दुख ला भी वो भगवान सहे क्षमता प्रदान करते हैं, है ना। दुख भी आते लेकिन वो दुख हसन नहीं लागे सज्जनों।
अगर जीव सुख चाहते हैं, जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। अगर आप कोनो सुख चाहते हो तो भगवान के अनुकूल हो जाओ, और भगवान के प्रतिकूल होकर के इस संसार में कोई सुख नहीं रह सके। भगवान के नाम ही है जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। अगर आप चाहते हो कि मुझे राम के नाम लेने से सुख मिले तो राम के नाम ले से ही सुख मिल है, वरना राम के बिना सुख मिल ही नहीं सके। आराम अगर आप चाहते हो तो राम के तलब करे लागे हैं। आराम की तलब करते हो तो कुछ काम करो, आराम की तलब करते हो तो कुछ काम करो। आराम की शरण में और राम राम कहो, आराम की शरण में राम राम कहो। भगवान के गुण गायल लागे ही। आओ आओ कौन कौन से तुलसीदास जी महाराज चर्चा करे कि वो असंभव भी संभव हो सकती। कोशिश करबो चलबो एक भजन की ओर। लखन सिया रामचंद्र की जय। मूला गाए गाए बर भाती दी, राम की अमर कहानी, राम की अमर कहानी गांधी दी, राम की अमर कहानी मूला गाए गाए बर भाती दी, राम की अमर कहानी।
तृषा जाई बर मृग जल पाना। तुलसीदास जी महाराज लिखेश कि अगर मृग तृष्णा के जल ल पिए से कोई आदमी के प्यास बुझा जाए। अब आप समझल ना, मैं पूछा था कि मृग तृष्णा काला किच्छे एतन विज्ञान के स्टूडेंट मन कई जन मन बैठे हो ही है ना। गर्मी के दिन में हम दुरियल सड़क ला देखथन और दुरियल सड़क ला देखथन तो कई बार हम लोग भ्रम होते और भ्रम ये होते कि कई बार आप देखो ना तो दूर ले इसे दिखते आप अब्बड़ अकन पानी पानी भरा है। वही मृग मरीचिका कहे जाते, मृग तृष्णा कहे जाते है ना। ऐसने कौन कौन देखे हैं वहां पानी तैसे लगते अब्बड़ पानी पानी ऐसा दिखते लेकिन रहा है कुछ नहीं। अब आप लोग कोई कही दे प्यास लागत था जान तब पीबे तो कैसे लाग हिले बता, जबकि वहां पानी नहीं है, एक भोरहा होते हम लोग है ना। तब या आप पानी पियो तभी प्यास बुझी, या तो अमृत कोई पिया दे तब तो कल्याण के बात से भैया। लेकिन मृत तृष्णा के जल से काकरो प्यास नहीं बुझ सके, यह संभव है। खरगोश, अच्छा आप मतलब मैं पूछा था खरगोश के ओकर सिर में सींग रिथे कि नहीं रहा है? नहीं रहा है, मैं नहीं जाना थे, मैं अभी पढ़े हो तो जाने हो सही बता तो मैं ये प्रसंग में पहली बार चर्चा करत हूँ मैं। हाँ पता नहीं तुलसीदास जी महाराज ला कितना अनुभव है, हर एक पेड़ के हर एक जीव की इतना अनुभव है, इतना सुंदर उदाहरण देते ना। प्रकृति देख के जीव जंतु देख के पूछ मत। खरगोश के ओकर सिर में सींग नहीं रहा है किछ, और मान लो जाए अगर सिंह जाग भी जाए, ये हो सकते हैं, वैसे तो असंभव लेकिन ये भी संभव हो सकते हैं। अंधकार उपरी बरु रवि न सावे, अंधकार हा भले ही सूर्य का नाश कर दे है ना। सूर्य हा अंधकार के नाश करते लाभ सबू जन जानते। अभी रात है, रात को अंधेरा हो छे लेकिन सुबह गन काबर अंधियार नहीं रहा है, रहे का काबर नहीं रहा है। काबर की जो सूर्य है ज्ञान है ना, ओकर माध्यम से मोह ला मिटा दिए जाते हैं, अंधकार के नाश कर दिए जाते हैं। लेकिन कोई आदमी कही दे या अंधकार ये कहा है नहीं, सूर्य बस में थोड़ी ना ताकत है, मोरम ताकत है, मैं अंधियार है तको नहीं, सूर्य नष्ट कर दूं का डर ही कभी नहीं कर सके। अगर आप भी ये सोचत हो हम थोड़ी ना कमान, हम ये संसार सागर ले पार हो जीवन, लेकिन बिना भगवान के भक्ति करें तो ऐसा हो ही नहीं सके सज्जनों। राम विमुख ना जीव सुख पावे, राम के विमुख होकर के जीव कभी भी सुख नहीं पा सके। रावण राम विमुखी हरे, ओकरे कारण सोना के लंका में रहने वाला भी रावण कभी भी सुख से नहीं रही सोहा, रात दिन वो परेशान रहा है हर हमेशा। काबर वो राम के विमुख रहे से। अगर कोई भगवान के भक्ति नहीं करी, राम से विमुख रही, भगवान से विमुख रही, या नास्तिक रहा है। नास्तिक कौन जो भगवान ला नहीं माने। अगर ऐसा व्यक्ति भी अगर आप ला लगत हो वो सुखी है तो वो सुखी नहीं है, वो वास्तव में दुखी है। आप सबो झलना मैं बता दो, हमारी जो आत्मा है बहुत रोथे के थे, अगर जब तक राम के नाम नहीं सुने, जब तक भगवान की कथा नहीं सुने, रोत रही थे के थे, लेकिन ओकर पुकार हम नहीं सुना है ना। लेकिन अगर वो आत्मा सुख पाते हैं भगवान के कथा सुने से, भगवान के भजन करे से। कई जन माला देखबे निचट पातर रिथे रेगड़ा रेगड़ी है ना, तक आके देख खावस नहीं का बने खाए कर। ये तन ला अगर आप ला हष्ट पुष्ट करना है, आप ला भोजन चाहिए, लेकिन आत्मा और मन ला अगर पुष्ट करना है तो वो मन ला आत्मा ला आप ला कहीं कहीं भजन दे बर लागी, तभी कल्याण हो है। लेकिन एक ठनऊ बात है, बिनु हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत अपेल। अभी आदमी हम ये भूल चुके हैं कि भजन काला की छे। मैं कई बार परेशान हो जाता हूँ जब छठी रामायण में जाए के बाद आदमी के छे एक भजन उगाओ, ले तो बताओ भजन काला के छे। यहाँ भी तुलसीदास जी महाराज भजन का बिनु हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत अपेल। भजन काला के छे, लाली लाली लुगरा मोर बल ले दे। नहीं आदमी हिल भजन समझा तभी समय में ले चला दो, ये भजन नो है।
भजन मतलब का? भजन मतलब भगवान के गीत, है ना, भगवान की स्तुति, भगवान के गुणगान करना, लय के साथ करना। इल भजन के जाते भगवान के भक्ति करना, ओकर गुणगान करना। लेकिन आदमी अभी ये नहीं समझ पात कि भजन काला के छे। लेने एक भजन गा दो ना, पिलावती वर्ग तहान हमें बोलत रहे तत्का देर बार देश, अब ओकर बाद होई तहान ले ना गा दो। वो का सुनना चाहते, वो भजन नहीं सुनना चाहते, वो मन भजन के गलत अर्थ ले दे हैं। मैं निवेदन करूं और बात से कोई गलत मत समझ हो, है ना, इसे मत सोचूं हमला कहा कि मैं निवेदन करूं बड़े भाव के साथ। मैं अभी छठी की स्थिति देखा था ना, ओकरे कारण ये बात ला बोलत हो महतारी हो। आप मन भी छठी करात हो, भजन में नाचबो, ठीक है, राम के भजन चलत उमा नाचो, शिव भजन चलत उमा नाचो भाई, अच्छा दगड़ दगड़ नाचो, बजाबो नो कर ले, और नहीं बजा सकबो तो कम दू, खाए भर पेट भर के मत दू। लेकिन वो भजन नहीं सुनना चाहे, वो गाना सुनना चाहते। और गाना और भजन दोनों मंत्र हैं, है ना। हमन जो पीथन वो पानी हरे, लेकिन अगर वही कोनो भगवान के चरण कमल से लग जाए, ओला चरणामृत कहे जाते हैं। केवल पानी नहीं, बोला गंगा जल कहे जाते। आप सब झन बताओ, आप मन घर में जो खाना खाता ना, वो सिर्फ खाना हरे, है ना, भोजन हरे वहाँ। लेकिन कौशल्या भंडार में अभी 2 दिन ले चूरिस ओल खाए हो, बोला प्रसाद के छे, प्रसाद पालो ना है, वही छारे सेमी भाट आलू, कोई दूसरा नो है, वही तिवरा भाजी टमाटर है। लेकिन ओकर महत्व अलग हो जीते कब, जब वो माँ कौशल्या के माध्यम के ओकर नाम से जुड़ जाए, तब वो प्रसाद कर ले, प्रसाद पाले, है ना। भजन वो हरे में निवेदन करूं, कभी भी आप ये मत सोचो केवल गाना है, सॉन्ग हरे, नाचे भस के नहीं। भजन वो भगवान के गीत ऐसन जिल हम गा करके भगवान ला महसूस करन, भगवान ला कहीं कहीं हम पा जवन, वो भजन हरे। और कौन से भजन? हरि भजन, बिनु हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत पेल। बिना भगवान के, हरि के भजन बिना ये आप संसार सागर ले पार नहीं हो सको। मैं नहीं कहा था, कागभूषुंडी जी महाराज कहा, और कागभूषुंडी जी महाराज है ना भक्ति घाट के हरे। और जब भी वो बोलते हैं भक्ति पक्ष में बोलते हैं, हम आप सबोझन कोई न कोई पक्ष के हवन पक्षी हरन, हम आप सबोझन, है ना। कोई वो पक्ष ला अच्छा पसंद करते, कोई वो पक्ष ला, कोई संगीत पक्ष ला, कोई व्याख्या पक्ष ला, है ना। मैं सिर्फ व्याख्या पक्ष हर हमेशा साथ दू हूँ, सब जन अलग अलग पक्षी हरन। कागभूषुंडी जी महाराज भक्ति पक्ष के हरे, और जब भी चर्चा करते भक्ति पक्ष के ही चर्चा करते। यदि जल के मथे से अगर घी उत्पन्न हो जाए और बालू के पेरे से, है ना, वैसे मूंगफली सोयाबीन में सबला पेरे से तेल मिल छे, हमन तेली हरन, है ना। लेकिन अगर मोल कहीं कोनो बालू पेरवे के तब मैं नहीं पेर सको, पेर भी तो डर हूँ, तब वो तेल नहीं निकल सके। ये संभव है, 9 चीज असंभव है, वो भी संभव हो सकते हैं। लेकिन इस संसार में आए के बाद कोनो जीव चाहे कि कोनो में बिना भगवान के भक्ति करे, तू मन भजन करो ना, मोल नहीं लागे, तो संसार सागर ले नहीं पार हो सके। ये तुलसीदास जी महाराज के मत हरे। और अंतिम में बस में इतने कहा, आप सदा भगवान के गुण गाते रहो, सदा राम नाम संकीर्तन करते रहो, तब भगवान की कृपा बरसबे करही। भगवान हमार सब पाप ला माफ कर सकते हैं। आप बस ओकर गुण गाते रहो, ज़्यादा नहीं हो सके तो राम 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 जपते रहो, बस यही भजन बन जही, तभी हमार कल्याण होई, हम आप सब झंके, तभी हमार उत्थान होही, नहीं तो हम पतन के गर्त में डूबते चले जाबुन। आओ अंतिम भजन, तत्पश्चात सादर विदाई। लखन सिया रामचंद्र की जय।
संगी बन जाना राम दीवानी जय गाली तुझ के बैनर जय गाली तुझ के बैनर फिल्मों में धनते संगी फिल्मों में धनते संगी मेरा जन्म ढल जाएगा ये मेरा जन्म ढल जाएगा ये मेरा जन्म ढल जाएगा ढल जाएगा ये मेरा जन्म ढल जाएगा ये मेरा जन्म ढल जाएगा ढल जाएगा ये मेरा जन्म ढल जाएगा ये मेरा जन्म ढल जाएगा संगी बन जाना राम दीवानी ते संगी बन जाना राम दीवानी ते है गाली तुझके बैनर है गाली तुझके बैनर फिल्मों में धनते संगी फिल्मों में धनते संगी मेरा जन्म ढल जाएगा ये 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 मेरा जन्म ढल जाएगा लेकिन सिया रामचंद्र की जय बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। एक विशेष निवेदन बहन आपसे और पूरी टीम के लिए
चूंकि राम कथा का आज समापन दिवस है और ये अंतिम प्रस्तुति आपकी रही है, इसलिए आयोजक परिवार का निवेदन है कि आप वीर विश्राम का जो गीत है उसको आप गाएगी और उसके पश्चात एक छोटा सा होली गीत आप ले लीजिए, एक छोटा सा होली गीत और साथ में आप विश्राम कथा विश्राम विसर्जन विसर्जन कर रहे हैं सीधा। जैसे बोले आप आयोजक परिवार जैसे निर्देश करेंगे। संक्षिप्त समय आप ले लीजिए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। एक संक्षिप्त भजन तत्पश्चात विसर्जन। भजन आप लोग जमे हुए हैं, अंतिम दिन है। आप लोगों के आशीर्वाद से और सहयोग से, हर प्रकार के तन मन धन के सहयोग से बहुत अच्छा हुआ। और आप लोगों को आनंद आया कि नहीं आया है? आप लोग भजन चाहते हैं कि गीत चाहते हैं? भजन, भजन का मतलब क्या होता है? भ मतलब भविष्य, ज मतलब जीवन और न मतलब निर्माण। जिससे हमारे भविष्य जीवन का निर्माण हो, हमारा जीवन सार्थक हो, वो भजन है। अभी बता रही थे ना बहन, गीत मनोरंजन भर होता है गीत में, लेकिन भजन में भविष्य जीवन का निर्माण होता है। इसलिए आइए हम थोड़ा कष्ट दे रहे हैं आप लोगों को। आखिरी टोली है, मेरे ख्याल से सब जगह हो गया ना। हाँ, तो एक भजन के लिए बहुत अच्छे से भजन जिसमें भविष्य जीवन का निर्माण हो, और उसके बाद आप ही के द्वारा विसर्जन। विसर्जन हरि लखन सिया रामचंद्र की जय। नगरी हो अयोध्या सी, रघुवर सा घराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे, राम आएंगे।
चाहत हो? कौन कौन हा राम ल बुलाना चाहत हो? कौन चाहत हो कि हमरो जीवन में राम आवे कइखे? चलो हमर साथ गायल लागी आप मल्ला, है ना? आखिरी आखिरी पंक्ति हरे और संग में गाबुन त बने लागी, संग में भगवान ला बुलाबुन त जल्दी आही तैसे लागथे, है ना? चलो हमर संग गाहो, निवेदन आप सबसे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। गाइए औ बढ़ाओ ना आवाज। हेलो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बागान जय हो राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे 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 राम आएंगे। लखन सिया रामचंद्र की जय हो। विसर्जन। विश्राम विश्राम। लखन सिया रामचंद्र की जय। पंचतुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। इते गंगा के पानी हटावे नहीं गा। प्रभु राम तोरे महिमा सिरावे नहीं गा। राजा राम तोरे महिमा सिरावे नहीं गा। चलो ताली बजाते हुए सबके दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए। इते गंगा के पानी हटावे नहीं गा। प्रभु राम तोरे महिमा सिरावे नहीं गा। राजा राम तोरे महिमा सिरावे नहीं गा। इते गंगा के पानी हटावे नहीं गा। प्रभु राम तोरे महिमा सिरावे नहीं गा। राजा राम तोरे महिमा सिरावे नहीं गा। इते गंगा के पानी हटावे नहीं गा। प्रभु राम तोरे महिमा सिरावे नहीं गा। राजा राम तोरे महिमा सिरावे नहीं गा। इते गंगा के पानी हटावे नहीं गा। प्रभु राम तोरे महिमा सिरावे नहीं गा। राजा राम तोरे महिमा सिरावे नहीं गा। प्रभु राम तोरे महिमा सिरावे नहीं गा। राजा राम तोरे महिमा सिरावे नहीं गा। प्रभु राम तोरे महिमा सिरावे नहीं गा। राजा राम तोरे महिमा सिरावे नहीं गा। प्रभु राम तोरे महिमा सिरावे नहीं गा। राजा राम तोरे महिमा सिरावे नहीं गा। सिया राम तोरे महिमा सिरावे नहीं गा। राजा राम तोरे महिमा सिरावे नहीं गा। इते गंगा के इते गंगा के पानी हटावे नहीं गा। प्रभु राम तोरे महिमा सिरावे नहीं गा। राजा राम तोरे महिमा सिरावे नहीं गा। इते गंगा के
के पानी अटवे नहीं गा प्रभु राम तोरे महिमा सिरावे नहीं गा राजा राम तोरे महिमा सिरावे नहीं गा कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान राम लखन सिया जानकी सदा करहु कल्याण जय जय सीता राम के जय लक्ष्मण बलवान जय कपीस सुग्रीव के कहत चले हनुमान एक घड़ी या दो घड़ी दुनिया दो किया तुम्ही करता राम के कटई कोट अपराध धन्य धन्य वह गाँव को धन्य वहाँ के धाम धन्य धन्य उस जीव को जो ले राम के नाम जो जन जहाँ से आए हैं तहाँ तहाँ करहु पया रामायण बैकुंठ है विदा होत हनुमान गंगा की जय हो उदय गंगा के पानी हटावे नहीं गा प्रभु राम तोरे महिमा सिरावे नहीं गा राजा राम तोरे महिमा सिरावे नहीं गा उदय गंगा के पानी हटावे नहीं गा प्रभु राम तोरे महिमा सिरावे नहीं गा राजा राम तोरे महिमा सिरावे नहीं गा प्रभु राम तोरे महिमा सिरावे नहीं गा राजा राम तोरे महिमा सिरावे नहीं गा श्री राम तोरे महिमा सिरावे नहीं गा राजा राम तोरे महिमा सिरावे नहीं गा प्रभु राम तोरे महिमा सिरावे नहीं गा राजा राम तोरे महिमा सिरावे नहीं गा राजा राम तोरे महिमा सिरावे नहीं गा सिया राम तोरे महिमा सिरावे नहीं गा इधे गंगा की इधे गंगा के पानी हटावे नहीं गा प्रभु राम तोरे महिमा सिरावे नहीं गा राजा राम तोरे महिमा सिरावे नहीं गा इधे गंगा के पानी हटावे नहीं गा प्रभु राम तोरे महिमा सिरावे नहीं गा राजा राम तोरे महिमा सिरावे नहीं गा प्रभु राम तोरे महिमा सिरावे नहीं गा राजा राम तोरे महिमा सिरावे नहीं गा प्रभु राम तोरे महिमा सिरावे नहीं गा राजा राम तोरे महिमा सिरावे नहीं गा लखन सिया रामचंद्र की जय पंचत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। निवेदन जोरदार तालियों के साथ आप अभिनंदन करें। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही बहनों का हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमारे आयोजन को सफल बनाने में अपने बहुमूल्य सहयोग प्रदान करने के लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप सबसे निवेदन करूं थोड़े समय के लिए रुक जाइए कृपया, क्योंकि परिणाम सुन करके जाएंगे तो बहुत बड़ी खुशी होगी। तुरंत अभी कुछ समय के पश्चात हम रिजल्ट। माताओं बहनों से निवेदन है, पहले हम अपने अतिथि को तो विदा कर लें। बाग बहारा से आए हैं, केवल 10-15 मिनट और समय लेंगे, उसके पश्चात हम अभी अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करेंगे। साथ ही परिणाम भी 10 मिनट के उपरांत ही प्रस्तुत किए जाएंगे। आपकी विदाई हेतु आमंत्रण सुश्री मुस्कान साहू, सुश्री जानवी साहू, सुश्री संजू साहू, आप तीनों से हम निवेदन करते हैं। सुश्री मुस्कान साहू, सुश्री जानवी साहू, सुश्री संजू साहू, आप तीनों से हम निवेदन करते हैं। और जिस तरह से आदर्श बहनों द्वारा रखा गया उसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सचमुच आज बेटियां माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर चली गई है, अंतरिक्ष तक की यात्रा बेटियां कर रही है। और ऐसे समय में हमारी बेटियां किस तरह से आप संग संगत करे थे, ये हमारी बीच उदाहरण है। हम धन्यवाद ज्ञापित करें कुमारी सोनिया साहू, कुमारी उदिति छत्रे, कुमारी हर्षा छत्रे, कुमारी संध्या निषाद तबला वादन में बिल्कुल सोनू राजपूत के साथ चेतन सिंघानिया जी के साथ में आप संगत कर रही थी। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। और कौन कहते हैं कि बेटियों में दम नहीं है, कौन कहते हैं बेटियों में दम नहीं है,
बेटियों के भीतर झांक कर देखो, बेटियां सूरज और चांद से कम नहीं है, बेटियां सूरज और चांद से कम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और पूरी टीम की विदाई हेतु हमारी बेटियां गई हुई है। प्रस्तुत मानस परिवार के सम्मान में श्रवण यादव स्वरूपीय जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। माता रानी हलवाई के द्वारा केशव साहू, अनिता रोहित, ताकेश्वर साहू के द्वारा 40 रुपये, गुप्तदान 10 रुपये, महेश साहू 50 रुपये, वीरेंद्र साहू 50 रुपये, कुमारी तेजस्वी यादव, कमलेश्वरी यादव, योगिता यादव 50 रुपये, स्वर्गीय लखन की स्मृति में कुप्पी द्वारा 51 रुपये, भाव्या नम्या यादव 50 रुपये, किशन यादव 20 रुपये, श्रेष्ठा नामेश धीवर 40 रुपये, सोनल धीवर 100 रुपये प्रदान करते हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका भी अभिनंदन। गुप्तदान 50 रुपये, श्वेता मानिकपुरी 20 रुपये, श्वेता मानिकपुरी 20 रुपये, बिहारी सिन्हा जी 20 रुपये प्रदान करते हैं। गुप्तदान 20 रुपये, देवकी साहू 20 रुपये, स्वर्गीय पतिराम साहू, चंदन साहू 20 रुपये, डाली गुण चंद्रवंशी 50 रुपये, शिवम यदु 21 रुपये, दिलीप टिकरिया जी 50 रुपये गायन विशेष पर प्रदान करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। स्वर्गीय केजूराम धीवर 21 रुपये, गोदावरी धीवर 20 रुपये, ओमिका विश्वकर्मा 20 रुपये, गुप्तदान 21 रुपये, भाविका राज 21 रुपये, गुप्तदान 51 रुपये, लगनी यादव 20 रुपये, हर्षिता साहू 20 रुपये, निधि पटेल 20 रुपये, चिकू धीवर 10 रुपये, अंकलहीन 10 रुपये, भूमि पटेल 10 रुपये प्रदान करते हैं। लक्ष्य साहू 20 रुपये, भाव्य साहू 50 रुपये प्रदान करते हैं। हम पूरे आयोजक परिवार को धन्यवाद ज्ञापित करें और माताओं से मेरा विशेष निवेदन, कुछ समय और रुक जाइए। इतने दिन सुने हैं, 2 दिन तक कथा यात्रा आपकी है और परिणाम सुनकर जाएंगे। निश्चित रूप से बड़ी खुशी होगी। आप सब खुद मूल्यांकन करें कि कौन सी टीम प्रथम आई है। लीजिएगा इन्हीं पंक्तियों के साथ बहनों को हम विदाई करें कि दुनिया की हर खुशियों से आपकी मुलाकात हो, दुनिया की हर खुशियों से आपकी मुलाकात हो, खूबसूरत हर दिन और खुशनुमा हर रात हो। भगवान जब भी खुशियां बांटने निकले, भगवान जब भी खुशियां बांटने निकले तो सबसे पहले आपसे ही शुरुआत हो, आपसे ही शुरुआत हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जोरदार तालियों के साथ हम आपको विदाई प्रेषित कर रहे हैं। जी जोरदार तालियों के साथ हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विदाई प्रेषित करते हैं इस धर्म से। बिटिया जब आती है हमारे जीवन में तो घर खुशी से झूम उठता है और आज के हमारे अतिथि गणों के स्वागत हेतु पुनः ये मंच हम आज परिवार को समर्पित कर रहे हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी। आइए अब हम आप सबोला समापन समारोह की ओर लिए चलते हैं। मंच में कोई सज्जन के मोबाइल छूट गए है। हाँ, महिला वर्ग के दर्शक मन के तरफ ककरो मोबाइल फोन छूटे से जो मंच में जमा है आकर के ले जाऊ। समापन समारोह के सम्माननीय अतिथि गणमल्ला मंच में सादर आमंत्रित करथन श्रीमान संदीप परगनिया जी, श्रीमान प्रेमलाल बबला वर्मा जी, श्रीमान टालसटाय शर्मा, श्री राम कुमार साहू, श्री राजेंद्र वर्मा, श्री गुणेंद्र साहू, श्री जितेंद्र धीवर पार्षद, श्री श्याम वर्मा पार्षद, श्री गोविंद यदु पार्षद, श्री अरुण वर्मा पार्षद, श्री नरेंद्र धीवर पार्षद, श्री टिकेंद्र कौशिक, श्री विश्राम निषाद, श्री प्रकाश यादव पार्षद, श्री बुद्धधर नेवाल पार्षद, श्री दिनेश पाटिल पार्षद, श्री मोहित साहू पार्षद और साथ ही साथ गणमान्य जन यहाँ पर उपस्थित है। आदरणीय चंद्र विजय धीवर जी, आदरणीय टीकम सिंह वर्मा जी, आप दोनों से भी निवेदन मंच में आप आसन ग्रहण करे के कष्ट करूँ। आदरणीय चंद्र विजय धीवर जी, राजेंद्र वर्मा जी, आदरणीय टीकम सिंह वर्मा जी और जितना भी नगर पंचायत के पार्षदगण यहाँ पर उपस्थित हो, गोविंद भाई, श्याम चाचा, आप सबों से आग्रह है मंच में आप सादर स्थान ग्रहण करूं। परिणाम के घोषणा जो है कुछ समय पश्चात किए जाएंगे। और साथ ही साथ
2 दिवसीय सस्वर मानस गान प्रतियोगिता के समापन के पावन बेला और प्रथम दिवस 8 मंडली और द्वितीय दिवस 7 मंडली, कुल 15 मंडली के बहुत ही भक्तिमय संगीतमय पावन प्रस्तुति। और ये ऐतिहासिक जो हमार परंपरा है वो आप सब के सहयोग से लगातार जारी हुए हैं श्री राम रामायण के प्रचार प्रसार हेतु। और मैं यहाँ पुनः निवेदन करूं आदरणीय श्याम वर्मा जी, चंद्र विजय धीवर जी, टीकम सिंह वर्मा जी, गोविंद यदु जी और साथ ही साथ सम्माननीय निर्णायक द्वय गुरुदेव श्री हरिश्चंद्र वर्मा जी, डॉक्टर BR साहू जी और साथ में हमारे अनुज संचालक भाई संतोष साहू जी। आप सबों से निवेदन है संयुक्त रूप से आप मंच में अपन आसन ग्रहण करो। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। पुनः आग्रह आसन ग्रहण करूं आदरणीय चंद्र विजय धीवर जी, आदरणीय श्री श्याम वर्मा जी, श्री टीकम सिंह वर्मा जी, श्री राजेंद्र वर्मा जी, श्री गोविंद यदु जी, साथ में निर्णायक द्वय और हमारे संतोष साहू जी। आप सबो जो है मंच में आसन ग्रहण करूं आग्रह है। चूंकि समय बहुत हो चुके हैं, बहुत ही संक्षिप्त में कार्यक्रम के अब समापन करबो। हमार आदरणीय श्री आदरणीय श्री लोकनाथ साहू जी से निवेदन है आप अपन कर कमल से श्रीमान राजेंद्र वर्मा जी जो अध्यक्ष नियोजक मंडल के उनला स्मृति चिन्ह गमछा भेंट करके सम्मानित करी और साथ ही साथ अबीर गुलाल के साथ उनका स्वागत करूं।
दिलीप टिकरिया जी सहयोग करूँ, आपसे आग्रह है, आप मंच में ही बने रहूं। तो आदरणीय लोकनाथ साहू जी के कर कमल से अभी बहुत बड़े भव्य आयोजन आगामी 23 जनवरी को है बसंत पंचमी, वो आयोजन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र वर्मा जी के स्वागत साथ ही साथ स्मृति चिन्ह भेंट करके उनकर सम्मान। हमार आयोजन समिति के ही वरिष्ठ सदस्य श्रीमान राम गोपाल धीवर जी से निवेदन है, हमार नगर पंचायत के युवा पार्षद हमार छोटे भाई गोविंद यदु जिला आप अपन कर कमल से मया चिन्हारी भेंट करके सम्मानित करूं और अबीर गुलाल के साथ होकर चंदन वंदन करे के कष्ट करूं। गोविंद यदु जी। श्रीमान सत्यनारायण नेवल जी, आपसे आग्रह है, आप हमारे नगर पंचायत भिंभौरी के वरिष्ठ समाज सेवक और धीवर समाज के धंधा राज के अध्यक्ष माननीय चंद्र विजय धीवर जी के स्वागत करूं और साथ ही साथ एक स्मृति चिन्ह भेंट करके साल और गमछा के साथ सम्मानित करूं। हमारे सेवानिवृत्त शिक्षक और ग्राम के वरिष्ठ नागरिक श्रीमान टीकम सिंह वर्मा जी के सम्मान पर समिति के उपाध्यक्ष श्रीमान हीरालाल साहू जी से आग्रह है, आप मन सहयोग प्रदान करूं और जिकर माध्यम से प्रत्येक मंडली ला प्रतिवर्ष तैल चित्र प्रदान किए जाते हैं, जेकर अंतर्गत इस साल अयोध्या के राम मंदिर के तैल चित्र प्रत्येक मंडली ला प्रदान किए गए हैं। तो हीरा भैया जी से आग्रह है, आप श्रीमान टीकम सिंह वर्मा जी के स्वागत और सम्मान करो। दिलीप टिकरिया जी से आग्रह करबो कि आप मना हमार पार्षद आदरणीय श्याम वर्मा जी के अबीर गुलाल के साथ स्वागत करूं, ओकर स्मृति चिन्ह हम पार्षद मन के सम्मान समारोह में भेंट कर चुके हैं। तो आपसे आग्रह है, हमार ग्राम के बहुत ही सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता और पार्षद श्याम वर्मा जी के अभिनंदन आपके कर कमल से। गुरुदेव मंच में, तो मंच में ना सम्मान। ये 2 दिवसीय आयोजन में द्वितीय दिवस अपन उत्कृष्ट मन संचालन से हम सब ला मंत्र मुग्ध करैया शिक्षक भाई संतोष साहू जी लेंजवारा से पधारे हुए हैं, उनकर सम्मान खातिर मैं फोटो भी है, एक तो वन संचालक वाले फोटो भी है, फोटो भी है, ये फोटो ओकर मन के होई ना का सम्मान करना सबके होएगा। हां होई अरे होई। पुनः आग्रह दिलीप टिकरिया जी, आप अपन कर कमल से संतोष साहू जिला सम्मानित करू। आप जाओ ना। परम आदरणीय विद्वजन निर्णायक गण मन से आग्रह है, आप मन मंच में सादर आसन ग्रहण करूं।
अमर श्रीमान राम गोपाल धीवर जी से निवेदन है, ये 2 दिवसीय आयोजन में व्याख्या पक्ष के निर्णायक के भूमिका के निर्वहन करैया और हम सबके आदर्श मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत सेवानिवृत्त व्याख्याता रामकथा के अद्भुत व्याख्याकार, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत तीनों भाषा के व्याकरण के जानकार, हमारे गांव के आन बान शान परम आदरणीय श्रीमान हरिश्चंद्र वर्मा जिला आप स्मृति चिन्ह और गमछा और श्रीफल भेंट करके सम्मानित करहु और ईश्वर से श्री रामचंद्र जी से पवन सुत हनुमान जी से यही प्रार्थना करथन आगामी अनेक वर्ष तक आप राम रामायण के माध्यम से समाज के पथ प्रदर्शन करत रहो। आपके स्वस्थ दीर्घायु और मंगलमय जीवन के कामना रघुनायक जी से, रघुनंदन जी से, हनुमान जी से हम सब करत हन। एक बार जोरदार ताली बजा करके गुरुदेव के अभिनंदन करहु। श्रीमान माखन साहू जी, आप भोजनालय के कार्य से निवृत्त हो गए हो तो मंच की ओर आके कष्ट करूं। श्रीमान माखन लाल साहू जी हमारे समिति के संरक्षक। संगीत पक्ष के निर्णायक के रूप में अपन महती जिम्मेदारी के कुशलता पूर्वक निर्वहन करैया डॉक्टर BR साहू जी मंचस्थ है। ग्राम दार गांव से पधारे हुए मूल ग्राम हसदा हरे उनकर पुनः दिलीप टिकरिया जी से आग्रह करूं, आप मन भी संगीत से जुड़े हुए हो, आप डॉक्टर साहू जी ला स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित करूं और यही आप मन के उपवास भी रही से वो सब के बावजूद आप हमला सेवा देहाओ। आगामी समय में भी आप मन के आशीर्वाद हमला प्राप्त होत रही। और आप हाँ एक फोटो भी है भैया मोती चाचा, एक फोटो भी है। और संजू फोटो स्टूडियो जी तो बहुत कमाल के काम करे हवे, सब जन के बढ़िया व्यक्तिगत रूप से छाया चित्र उतार के दे हवे। तो ये आयोजन के एक याद रीते, एक चिन्ह रीते ये तैल चित्र जो है आपला सादर हम समर्पित करत हन।